So we have to now study a new chapter, and which is AP. And AP is called arithmetic progression. ठीक है? So AP में क्या होगा कि you have set of numbers and numbers are like first term. Suppose this is the first term. और इनको so first term is A and next term is A plus D. Third term is A plus 2D. Then next term is A plus 3D plus, sorry. Then A plus n minus 1D and then dash dash dash. So if any number follows this, where A and D can be anything, if any number follows this, it is called arithmetic progression. इसको क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब इसमें तुम सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कि लेट अस टेक a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1. पुट करो जरा. पहला नंबर क्या हो जाएगा? 1. दूसरा नंबर 2, 3, 4, 5. तो ये जो सीक्वेंस है ये एपी है. ये जो 1 2 3 4 5 होता है वो एपी है. और एपी की खास बात क्या है कि सारा डिफरेंस देखो डी है. जब तुम इस नंबर और इस नंबर के बीच का डिफरेंस लिखोगे ए प्लस डी माइनस ए, कितना आएगा? डी. जब तुम इस नंबर और इस नंबर का डिफरेंस लिखोगे तो ए प्लस 2D माइनस ए प्लस डी, then it will become D. If you write difference between these two numbers, again this will be D. So numbers will have ये तुम आराम से. ये किसका है? ओके. सो लिख लो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन in arithmetic progression, the difference between consecutive numbers is same. Difference between consecutive numbers is same. किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है एपी में वो क्या होता है? सेम होता है. अब जैसे हम लोग एक और एपी बनाते हैं. सपोज
with example. Let's take a is equal to 1 and d is equal to 2, and then try to make an AP. ठीक है, तो पहला हो जाएगा 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। ये भी एक AP है। हम्म या फिर अगर मैं a को 1 और d को 5 ले लूं, तो जो AP बनेगा वो पहला बनेगा 1, फिर 6, फिर 11। पहला 1, फिर 6, फिर 11, फिर 16, फिर 21, फिर 26। ये AP बन जाएगा। पुट put this in this formula. This is the formula for AP. A plus D, A plus 2D, A plus 3D, जिसको A क्या है, नोट कर लो अच्छे से, फर्स्ट टर्म, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस। ओके, सॉरी, terms, n is, if there are suppose n terms, like 10 terms, so n will be 10. Yeah, example, suppose in this case I want to write, कौन सा बताओ, कौन सा टर्म लिखूं, 21th टर्म। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 21 माइनस 1 into d which is 1. So this will become 1 plus 20 which is 21. इसमें 1 plus 21 minus 1 into 5, तो this is 101। ठीक है, nth टर्म, nवां टर्म, जैसे तुम मुझसे पूछ लो 100वां टर्म बताओ, तो मैं बता सकता हूं इफ इट इज एपी। अगर मैं बोलूं 50वां टर्म बताओ, 50th टर्म, तो n विल बी 50। तो nth टर्म, कितने टर्म्स, कितना टर्म फाइंड आउट करना है वो है, या लाइक कितने टर्म्स है वो इतना वो है। ठीक है, 101 21st टर्म है इस एपी का। ये एपी चल रही है ना, इस एपी का अगर तुम 21st टर्म लिखोगे, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऑल दीज आर टर्म्स। सो इफ यू राइट 21st टर्म देन यू विल गेट दिस। ओके, एंड तो हमने टी एनथ सीख लिया, यानी अगर कभी कोई एनवा टर्म पूछेगा, इफ एनीबडी आस्क एनथ टर्म ऑफ एन एपी, it will be given by a plus n minus 1 times d. For example, if somebody asks you 101th term, then it will be a plus 100d. ठीक है, हाँ बताओ। फाइंड आउट करने वाला नंबर है।
या उस एपी में कितने टर्म्स है वो वाली नंबर। कुछ भी हो सकता है भाई। अगर मैं बोल दूं कि एपी का एक टर्म इतना है, तो वो कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है, ये भी मैं बता सकता हूं। या फिर कोई कहे कि 25th टर्म बताओ, तो भी मैं बता सकता हूँ भाई। दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है ना। क्वेश्चन कैन बी कि कोई कहे कि भाई एपी का एक टर्म है जिसकी वैल्यू इतनी है, अब ये बताओ ये कौन सा टर्म है। तो n इज इक्वल टू भी पूछा जा सकता है। या फिर अगर n इज इक्वल टू दे दिया जाए, सपोज n इज गिवन, देन ऑल्सो दे कैन आस्क कि ये वो टर्म बताओ। तो इट कैन बी बोथ वेज। ठीक है, स्वैप करें। और सम भी है ना, कोर्स में सम है। तो सम ऑफ एपी क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, बताओ, सॉरी, n/2। ये नोट कर लो, दिस इज योर सम ऑफ एन टर्म्स। T10 टर्म in the sequence, it is 101th term. You sit there. फिर वैसे वो वहां पर ही बैठा। अरे कोई बात नहीं, तो अच्छी आराम से बेंच है उसका मन, तुम यहाँ बैठना चाहते हो, फिर क्या दिक्कत है, बैठो आप। अब जल्दी से जरा क्विकली देखो, तुम व्हाई यू आर लेट। किसका? अच्छा अच्छा, देखो बेटा इधर ध्यान से। मैंने अभी एपी थोड़ा सा पढ़ाया है, और एपी में क्या है कि जो सीक्वेंस एपी का होता है, तुम देखो तुम्हारे लिए बता रहा हूं, उसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। यानी दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। जैसे कि जो हमारा रेगुलर नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उन सब में जो डिफरेंस होता है वो 1 का होता है। तो वो भी एक एपी है। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे डिफरेंस हमेशा 1 के ही हो। जो भी डिफरेंस हो वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो देन दैट विल बी एन एपी। उसको हम क्या कह सकते हैं फिर? एपी कह सकते हैं। और एपी का जो nth टर्म होता है वो ऐसे लिखा जाता है, टी एन इज इक्वल टू a+n-1 d। दिस इज द nth टर्म। और अगर एपी का सम लिखना है, तो सम ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस, n/2 2a+n-1d। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व। अभी लिख दूं, नहीं तो बाद में। हाँ यार, एक गिलास, 2 गिलास पानी दे रहे हैं।
ओके। ओके, लेट्स डू दिस। In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 8 for additional kilometer. क्या ये एक एपी बनाएगा? क्योंकि इसका जो nth, इसका जो टैक्सी का जो फेयर है वो क्या हो जाएगा? हर किलोमीटर का लिखना है, तो पहले किलोमीटर का 15 आएगा, फिर आएगा 15 प्लस, नहीं, 15 प्लस 8, फिर आएगा 15 प्लस 2 टाइम्स 8, फिर आएगा 15 प्लस 3 टाइम्स 8। तो ये जो बन रहा है इन सब का कॉमन डिफरेंस 8 है, इसलिए ये एपी है। हर टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है हर किलोमीटर के बीच में वो कितना है? 8 है। तो इसमें करते क्या है? सॉरी, मैथमेटिक्स प्रोग्रेशन को जान के करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाय क्या? सर रियल लाइफ यूज क्या है वो? बहुत सारे रियल लाइफ यूज हैं, बट बात यह है कि रियल लाइफ यूज में वो हर कॉमन आदमी को यूज नहीं करना पड़ता, आपके लिए कोई और वो यूज कर रहा है। भाई जहां बड़े बड़े नंबर्स को ऐड करना है, अब सपोज किसी कंपनी का कुछ लाखों कैलकुलेशंस हैं, उसको ऐड करना है तो तुम्हारे लिए कोई और कर रहा है वो ना, उस वो भी तो एआई तो, आई मीन ए एआई तो उस फॉर्मूले को तुम्हारे लिए कर देगा ना, बट उसके पास कोई अलग से थोड़ा ना कोई जादुई फॉर्मूला है, वो उसी को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे एक मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपने डिसाइड किया कि भाई आप पहले दिन 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे, दूसरे दिन 2 रुपए इन्वेस्ट करोगे, तीसरे दिन 3 रुपए इन्वेस्ट करोगे, ऐसे करते करते आप आखिरी दिन 30 रुपीज इन्वेस्ट करोगे। तो टोटल मंथ के एंड में आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया? तो ये सम निकालना है, एस इज इक्वल टू दिस, राइट? क्या हुआ? तो अब इसको ऐड करो, तो कितने टर्म्स हैं इसमें? 30। तो 30/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 30 - 1 टाइम्स 1, ये सम हो गया। सो दिस विल बी 15 इंटू 2 प्लस 29। तो 15 इंटू 31, 465। समझ आया? सो नंबर्स को सम करने की जरूरत तो बहुत एंशियंट टाइम से चली आ रही है, और
उसके एक तो कॉमन एप्लीकेशंस हैं कि जहां पे आपको नंबर, बाय द वे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अ, एक बहुत ही फेमस क्वांटम फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम है डिराक। ओके। सो अभी आज के टाइम में जब हम लोग उनकी क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें लगता है कि ही इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो जब वो बहुत ही छोटी क्लास में थे तो उनके टीचर ने एक बार उनको एक पनिशमेंट दे दिया कि भाई तुम 1 से 100 तक के नंबर्स को ऐड करो। ठीक है। तो उस छोटी सी क्लास में ही वॉज सो ब्रिलियंट कि उन्होंने कहा यार मैं इसी नंबर को उल्टा लिख देता हूं। कर सकता हूं। सम तो बदलेगा नहीं अगर रिवर्स ऑर्डर में। अरे एक मिनट चुप रहो यार। सुनो तो पहले, मुझे अगर याद होता तो मैं बता ना देता। अगर मैं नहीं बता रहा हूँ इसका मतलब मुझे याद नहीं है ना एग्जैक्ट क्लास। तुम मेन चीज नहीं देख रहे हो, कौन से क्लास में थे, कहाँ जाते थे। अब इन दोनों को ऐड कर लो। तो जब तुम इसको ऐड करोगे तो इधर एस और एस 2s हो जाएगा, और ये सारे के सारे नंबर्स 101 हो जाएंगे। ऑल नंबर्स। कितने टाइम्स? 100 टाइम्स। तो ये 2s = 100 × 101 हो जाएगा। और 250 या 100, तो s = 101 × 50, 000 505, 0505। तो आंसर आ गया 50/50। हम्म। इसके गलत होने का कोई रीजन हो सकता है? फिर देर इज नो स्टिल ना जब। वो बात नहीं है, बात यह है कि तुम्हें गलत है तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि कहाँ गलत हो सकता है। तो देर इज, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई जैसे तुम 1+2 करते हो तो तुम 2+1 भी कर सकते हो। और ऐसा लिखने पे हर नंबर 101 हो जाता है। और 101 100 बार लिखोगे तो 100 × 101 हो जाएगा। इधर ये एस और एस ऐड होके 2s हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है। अब सपोज इसी नंबर को मुझे ऐड करना हो, क्योंकि हम लोग डिराग तो है नहीं, तो मान लो मुझे इस नंबर को ऐड करना हो तो मैं कैसे करूंगा? 100/2 × 2 × 1 प्लस 99 × 1। तो ये हो जाएगा 50 × 101, विच इज 50/50। ओके। तो सेकंड क्वेश्चन, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। तो पहले क्या होगा? पहले 1 होगा। पहले मान लो 1 है, वैक्यूम पंप 1/4 हटा देगा तो कितना बचेगा? 3/4। 3/4 में 1/4 हटा देगा, 2/4। 2/4 में 1/4 निकाल देगा, 1/4। और 1/4 में 1/4 निकाल देगा, 0। ठीक है। तो यू हैव टू चेक क्या ये एक एपी है। तो 3/4 -1 विल बी -1/4। और 2/4 -3/4 -1/4। सो एवरी टाइम यू सब्सट्रैक्ट यू गेट सेम डिफरेंस। सो दैट्स वाई, साथ में लिखते जाओ फटाफट क्वेश्चंस।
every time you subtract, so it is -1/4. तो पीछे लिखे कि तो क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4। अच्छा, ओके ओके, यानी कि जितना बचेगा उसका 1/4 निकालेगा। मतलब ऐसे नहीं है जैसे मैं कह रहा हूं कि पहले 1 है, फिर 1/4 निकाला, फिर। ओके, पहले 1 है, एक सेकंड, पहले 1 है तो उसमें 1/4 निकाला। वो कोई बात नहीं, उसको मैंने 1 ले लिया। 1 है, और 1 में से 1/4 निकाल दिया, तो 3/4 बचा। अब 3/4 है, तो 3/4 -1/4 ऑफ 3/4। 3/4 -1/4 ऑफ 3/4, ऐसे करेंगे। उसका जो बच रहा है ना, उसका निकाल रहा है ऐसे। 1/4 नहीं निकाल रहा। और ये कितना आ जाएगा? 3/4 -3/16, 8/16। हाँ, 1/2। अब 1/2 में 1/2 -1/4 ऑफ 1/2, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 -1/8, तो ये 4 कर दो, 3/8। ठीक है। हाँ, सही नहीं है? क्या दिखा रहा है, कौन सा देख रही है? हाँ। पहला 1 है, फिर 3/4 है। अ, अरे सॉरी, ये मैंने रॉन्ग लिख दिया यार। तुम लोग भी कैलकुलेशन बता नहीं रहे हो। टीचर होगा। अरे, प्लस माइनस यार, ये देखो। 4, ये कितना है? 12। 12 में से 3 गया, 9, तो 9/16 है। और फिर 9/16 -1/4 इंटू 9/16 है। हम्म, दिया नहीं? या पानी दे देना इसको सेम ग्लास में। पानी और दे दो एक गिलास। अब देखो बेटा, फिर से सी दिस। मान लो इनिशियली 1 था, ठीक है? तो अगला क्या है कि 1 में से इसका 1/4 चला गया, तो कितना आ गया? 3/4। अगले स्टेप में 3/4 में 1/4 ऑफ 3/4 चला गया। ठीक है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि जितना बच रहा है उसका 1/4 बाहर निकल रहा है। तो अगर आपने आगे वाला प्रश्न तो ये क्या हो जाएगा? 3/16। तो ये 4 और 4 हो गया, तो ये 9/16 आ गया। अब जो 9/16 है, उसमें से 1/4 ऑफ 9/16 चला जाएगा।
तो कितना आ जाएगा? 9/16 माइनस 9/64। तो ये 36 है, 9 4 जा 36 में 9 चला गया, 27/64। तो इसलिए इट इज नॉट एन एपी। नोट कर लो फटाफट। डिफरेंस अलग अलग आएगा ना, देयर विल बी नो कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे लिखोगे कि लेट इनिशियल वॉल्यूम इज 1। एक यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं। तो पहले 1 है, उसके बाद बार बार कितना कितना आ रहा है, 3/4, फिर 9/16, फिर 27/64, फिर डैश डैश डैश। अब कॉमन डिफरेंस देखो जरा, इसमें से इसको माइनस करो, 3/4 -1 कितना होगा, -1/4। और इसको माइनस करो, 9/16 -3/4 कितना आ जाएगा, -3/16। सो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so इट इज नॉट एन एपी। लिख लो, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो थोड़ा लैंग्वेज ढंग से पढ़ना है कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो जैसे इसको थोड़ा अच्छे से समझो, तो जो प्रैक्टिकली जो ये डिवाइस है ना, वो मान लो पहले 1 यूनिट हवा कहीं पे भरी हुई है। तो जो तुम्हारा वैक्यूम पंप है, वो उसका 1/4 बाहर निकाल देता है, तो बचेगा 3/4। अब 3/4 का 1/4 बाहर निकाल देगा, तो बचेगा 9/16। फिर 9/16 का 1/4 बाहर निकाल देगा, तो बचेगा 27/64। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस बनेगा। बट दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। हम्म। पैटर्न मिल सकता है बट इट इज नॉट एन एपी। ये जीपी हो सकता है बट जीपी भी नहीं है। तुम बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड करो, सेम आना चाहिए। अगर इसको इससे डिवाइड करूं तो कितना आएगा, 3/4। अगर इसको इससे करूं तो 3/4। अगर इससे इसको करूं तो हाँ, जीपी है। जीपी मतलब, एपी मतलब कि उसका डिफरेंस सेम आए, जीपी मतलब रेशियो सेम हो। बाद वाले का पहले वाले से डिवीजन को रेशियो कहते हैं। हाँ, नहीं, जीपी मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस, then this divided by this, then this divided by this should be same. No, not, don't say common difference, that is called common ratio. Difference means, हाँ, अरे मैं लिख देता हूं। जीपी ऐसे होता है, देखो पहला ए है, फिर ए आर है, फिर ए आर स्क्वायर है, फिर ए आर क्यूब है, ये जीपी है। वेयर आर इज कॉमन रेशियो। लिख लो। जब मैं बोल रहा हूं आर तो आर है। अगर मैं इसको गामा बोल दूंगा तो ये गामा हो जाएगा। भाई पहली बार लिखना है तो। सो बाई चांस यहां पे जो सीक्वेंस आ रहा है दैट इज अ जीपी। ओके, क्या? ये मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे। जल्दी जल्दी तो तुम बात मत करो, आने या फटाफट लिखो। जीपी का मतलब है कॉमन रेशियो। जीपी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
नोट कर लिया तुमने? अब आगे चलो। रेशियो एज इन बाद वाले नंबर को पहले वाले से डिवाइड करो तो जो नंबर आएगा उसको रेशियो कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो पहला नंबर है 2, अगला नंबर आ गया 6, फिर अगला आ गया 18, फिर ऐसे चलने लगा। तो इसको इससे डिवाइड करो कितना आएगा? 3। इसको इससे डिवाइड करो कितना आएगा? तो ये 3 कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो इसको कॉमन रेशियो, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चलो बेटा, रेशियो का वही मतलब होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि दो टर्म का रेशियो, तो उसका मतलब डिवीजन ही तो है। चलो फटाफट करो, नेक्स्ट। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो 150, फिर 150 प्लस 50 इंटू 1, फिर 150 प्लस 50 इंटू 2, डैश डैश डैश। सो व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? 50। अगला, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at a compound interest of 8% per annum। वो तो कभी भी एपी तो होगा नहीं। तो पहले बताओ कितने रुपए हैं? 10,000। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 8%, कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या होता है कि जब बैंक से आप पैसा लेते हो या बैंक को पैसा देते हो, तो अगर बैंक को पैसा आप देते हो तो आपको पैसे मिलते हैं इंटरेस्ट के तौर पे। इंटरेस्ट तो समझते हो ना सब लोग, या नहीं जानते हो? इंटरेस्ट मतलब ब्याज, हिंदी में बोलते हैं ब्याज। हाँ, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, कि यानी बिकॉज अदरवाइज क्यों आपको कोई पैसे लेंड करेगा? तो अगर बैंक आपको पैसा देगा तो उसके बदले जो एक्स्ट्रा पैसा लेगा दैट इज इंटरेस्ट। तो अब उस इंटरेस्ट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, बेटा व्हाट आर यू डूइंग, अलग बैठा दूंगा फिर मैं। अब ये लास्ट चांस है तुम्हारा। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 पावर n, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। प्रिंसिपल, यस, प्रिंसिपल मतलब जो 10,000 रुपए तुम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स। तो तुमने क्या किया? तुमने अकाउंट में 10,000 रुपीज तुमने जमा किए। 10,000। अगले साल कितना रुपए हो जाएगा ये? 10,000 प्लस, अरे भाई इसको कहते हैं प्रिंसिपल, वो थोड़ा ना गायब हो जाएगा। भाई उसके लिए वही वर्ड है, उसके लिए तुम टर्मिनोलॉजी मत दो अकाउंटेंसी में।
प्रिंसिपल क्या है ये समझो, डोंट टर्म इट। सपोज यू टुक 10,000 rupees and you deposited in bank, so that amount which you deposit first day is your principal amount। ठीक है ना? अब अगले साल क्या होने वाला है, वो 10,000 तो है ही ना, प्लस 10,000, 10,000, 1 + 8/100, और कितने साल हो गए? 1 साल हो गए। This is annual. समझ रहे हो? ये हाँ। अब अगली साल क्या होगा? अब आपको दिख गया होगा कि ये कहीं से भी एपी बनने वाली नहीं है। उसकी पावर चेंज होती रहेगी तो वो एपी कहां से बनेगा? बेटा तुमने 10,000 जमा किए और उस 10,000 पे इंटरेस्ट मिला, तो दोनों जोड़ू ना? तुम्हारे बैंक में वो 10,000 गायब कर दूं? उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो जोड़ूंगा ना? तो ये देखो, तुमने 10,000 जमा किया, 1 साल बाद वो अमाउंट इतना हो जाएगा। समझ रहे हो ना? उसके अगले साल यहां पावर 2 आ जाएगी, तो कहीं से भी ये एपी नहीं है। तुम लोगों ने कभी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है? सिंपल इंटरेस्ट है PRT/100, बट जो बैंक है, स्टॉक मार्केट है, ये सब कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है। और ये पावर की वजह से ही सारा खेल होता है, बिकॉज ऑफ दिस पावर। क्योंकि ये पावर जो है अगर तुम्हें देना है तो लॉन्ग टर्म में तुम्हें कंगाल बना सकती है, और अगर तुम्हें मिलना है तो लॉन्ग टर्म में तुम्हें अमीर बना सकती है। इसलिए तो मान लो तुमने किसी अच्छे स्टॉक में आज इन्वेस्ट कर दिया, तो 20 साल बाद, अब पहले क्या होगा, वो अमाउंट धीरे से बढ़ेगा पहले साल, फिर धीरे से बढ़ेगा, लेकिन चूंकि पावर में चल रहा है, तो जैसे जैसे वो अमाउंट बड़ा होता जाएगा तो बढ़े की पावर और बड़ी होती जाएगी। तो लास्ट वाला फेज ऐसा आता है कि जैसे मान लो तुम्हारा 25 लाख बना, अब अगले साल वो 25, मतलब अगले साल नहीं, फिर 25 का वो 50 बनेगा, तो फिर अब 50 का 1 करोड़ बनेगा, और इस तरीके से वो सर कंपाउंड देते हैं लोग रोज। कंपाउंड ही चलता है। नहीं, कंपाउंड तो बहुत महंगा भी होगा। जो है कि तुम्हें 10% कंपाउंडेड एनुअली है वो। ठीक है? तो अगर आप 1 करोड़ का घर खरीदते हो, तो ऑलमोस्ट वो 1 करोड़ 75 लाख का पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ 20 years। ऑल राइट। ये कैलकुलेशन तुम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का करके देखोगे कि अगर तुमने आ, कोई अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल करते करते जब लास्ट वाले ईयर्स आएंगे, मान लो 20 years के लिए, तो वो वहां पे वो अमाउंट बहुत तेजी से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट जो है वो पेशेंस का खेल है। अगर तो पेशेंस रखोगे तो जो लास्ट वाले ईयर्स आएंगे, 18, 19, 20, वहां पे जो तुम्हारा बेनिफिट होगा ना, वो सारे शुरू वाले ईयर्स से भी बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने तो बोल दिया, सब में कंपाउंड ही चलता है। सिंपल, कोई कह सकता है तुम्हें कि भाई मैं सिंपल इंटरेस्ट लूंगा, वो भी एक तरीका है, बट जितने बैंकिंग सिस्टम्स हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, सब कंपाउंड पे। उसका रीजन ये है कि भाई जैसे तुमने कोई पैसा जमा किया, अब वो पैसा मान लो मेरा 10,000 से बढ़ के 10,500 हो गया, तो अब मुझे 10,500 पे मिलना चाहिए ना, तो इसलिए वो पावर में चलना चाहिए। कंपाउंड प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा ना। भाई देखो ना, तुम्हें पहली साल तुमने 10,000 रुपए जमा किए, अगली साल वो 10,500 हो गए, अब तुम्हारा प्रिंसिपल 10,500 है।
हाँ, अभी आपने वो इंटू वही सेम भी इंटू टू होगा बोला था। तो बेटा उसमें पावर नहीं है। उसमें पावर इसीलिए है क्योंकि वो उसमें पैसा रिवाइज होता जा रहा है। मतलब अगर तुम ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हो तो पावर 10 हो जाएगा। तो दैट इज बिकॉज पावर क्यों आ रही है, क्योंकि इनिशियल आगे आ जा रहा है प्रिंसिपल में, तभी तो वो हर बार पावर में ऐड करता जा रहा है। पहले एक बार आएगा, फिर 2 बार आएगा, फिर 3 बार आएगा, इसी से तो फॉर्मूला निकाला गया। आगे ये बच्चे दौड़ाते रहते हैं। पर हम दौड़ाते रहते। चलो नेक्स्ट जल्दी। तो तुम बस 1 साल का निकालोगे, उसी में पता चल जाएगा कि एपी नहीं है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, अब ये तो लिख ही लोगे, बहुत ही इजी है। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो पहला टर्म है, कॉमन डिफरेंस माइनस करके देख लो। तो फर्स्ट टर्म है तो प्लस करना है ना। फर्स्ट टर्म मतलब पहला टर्म, क्यों प्लस करना पड़ेगा? इसका पहला टर्म है 3, इसका पहला टर्म है -5, इसका पहला टर्म है 1/3, इसका पहला टर्म है 0.6। सेकंड हो तो जाएगा ना। आपको तो ए फर्स्ट है तो सेकंड टर्म के लिए थोड़ा सेकंड ऊपर ये ऐड करना है ना। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? सिर्फ कॉमन डिफरेंस डी नहीं तो होता। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? डी। फर्स्ट टर्म भी लिखना था बेटा। सर्विस फर्स्ट यस यस, यू कैन डू इट इजिली। माइनस डी कितना हो जाएगा? -2, इसका 4/3, इसका 4, इसका 1.1। चलो अच्छा है। बायो तो कहते थे केमिस्ट्री में 1.5 फिजिक्स में तो बोला ओके। लाइक इन 26.5 यूज, तुम अपना काम कर लो बेटा, फिर अभी तुम कहोगे कि अभी हुआ नहीं है। आगे चलूं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? फटाफट चेक करो, कॉमन डिफरेंस जिसमें सेम आ रहा है वो एपी है, जिसमें सेम नहीं आ रहा है वो एपी नहीं है। जल्दी से देखो। second one is तुम्हें पहला वाला कैसे एपी दिख रहा है? नहीं है बोला। ओ नहीं बेटा, ऐसा थोड़ा ना कि जो एपी नहीं है वो जीपी है। अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो जीपी है। हाँ ठीक है, जीपी है। कॉमन रेशियो 2 है। जल्दी जल्दी देखो। और एक बात ध्यान देना कि ऐसा भी कर सकता है कि पहले दो में दे दे और लास्ट वाले में ना दे, तो तुम्हें लास्ट तक चेक करना होगा माइनस करके। समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे? क्या यार तुम,
लीक हो गया। Why would you think it? और मैं और लीक पेन का इंक लीक कर गया और मैं ऐसे ऐसे कर चलो बताओ, ये नहीं है ना? और ये वाला टिश्यू तो दे दो। रिया बताओ, ये वाला एपी है कि नहीं है? ये एपी है, लास्ट तक चेक किया है ना? अरे देख के मत बोलो यार, करके बोलो। 5/2 - 2 सेकंड कर लिया। सर फिफ्थ वाला तो है। सर नहीं, सेकंड नहीं है। सर थर्ड वन इज एन एपी। थर्ड वन इज एन एपी, द फोर्थ तुम लोग माइनस करके नहीं बता पा रहे हो यार। माइनस करके देख रहे हो? तो ये सेकंड वन, तुम पीछे ही देखते रहना आंसर। तुम उससे अच्छा ही नहीं कि करके देखो। दिस इज ऑल्सो एपी, दिस इज This is an AP. The sixth one is not an AP. The fourth one is an AP. The fifth is an AP. ये क्या है? AP है. Four. Four is an AP plus one. अरे -6, हाँ हाँ, है तो सेम ना। हम्म? बेटा करो, फटाफट करो, जरा फिनिश करो। सेकंड वन चेक कर लो ना, एपी है कि नहीं है। 5/2 - 2 कितना होगा? 1/2 ना। और फिर 3 - 5/2 1/2, देन 7/2 - 3 1/2 एपी है। कॉमन डिफरेंस इज 1/2। ये है कि नहीं है ये वाला? -4 -4 -4 एपी है। देखो लास्ट वाले में सबका कॉमन डिफरेंस 0 है, इसलिए वो एपी है। कोई डाउट है इसमें? ये क्या था लास्ट क्वेश्चन? अच्छा, ये यही कंटिन्यू है, ये कर लेना भाई होमवर्क में। ये वाला कर लेना सारा, एपी है कि नहीं है। या कंटिन्यूएशन। दिस कैन नॉट बी एपी, दिस कैन नॉट बी एपी, दिस कैन नॉट बी एपी है। विच वन? 15? तो करके देखना पड़ेगा सबको, फिर करके देखो। ये 1 है, ये 25 है, ये 49 है, और ये 73 है। तो ये कितना है? 24। ये भी 24 है, और ये भी 24 है। हाँ तो ये पी है।
हम्म। नाइन्थ वाला में इसका है कॉमन डिफरेंस 2, फिर इसका है 6, तो ये नहीं है। और 14 तो नहीं है क्योंकि ये 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। ओके। बाकी सारे बाकी फिर कर लेना। ठीक है। इसका तो सबका कॉमन डिफरेंस ए है, इसलिए एपी है। तो जस्ट गो बाय, डोंट लुक एंड डिसाइड। रूट्स का माइनस करोगे तो सेम नहीं आएगा ना। √8 माइनस √2। अब जैसे ये भी करके देखना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये √2 है, और √8 क्या होता है, 2√2। और √8, √18 कितना होगा, 3√2। तो ये एपी आ गया भाई। ये 4√2, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, √2 का, तो ये एपी है। कैसे 8 ओ माय गॉड। √8 इज 4 × 2। एक 2 बाहर चला जाएगा, ये ऐसे बच जाएगा। ठीक है। ऐसे ही √18 को 9 × 2, और ऐसे 32 को 8 × 4। ओके, थैंक यू।